अब्बू, हमें आपसे बात करनी है। अब्बू, कबीर आपके पास मशवरा लेने आएगा। किस बात का मशवरा? आउट हाउस में रहने के लिए। हमारा बेटा आउट हाउस में रहेगा? हरगिज़ नहीं। क्योंकि हमने कबीर को चैलेंज किया है कि वो हमारे साथ आकर आउट हाउस में गरीबों वाली जिंदगी जिए, इसलिए वो आपसे मशवरा लेने आएगा। तो अब्बू, इस बार अपने बेटे को बहकाइएगा मत, सही सलाह दीजिएगा। अब तुम बादल को बताओगी कि बरसना कैसे है। उतने ही पैर फैलाओ जितने में जमीन पर तुम ठीक तरीके से खड़ी हो सको। कबीर मत समझना हमें, जो तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त करें। अब्बू, हम जानते हैं कि आप इतने समझदार तो हैं कि आपको पता है कि हम एक सेकंड के अंदर आपकी सारी सच्चाई, आपका असली चेहरा कबीर के सामने ला सकते हैं। सिंगापुर ड्रीम्स, उसकी हकीकत भी जानते हैं। कौम की खिदमत के नाम से आप कबीर से क्या करवाना चाहते हैं, ये भी हम जानते हैं। अब्बू, आपने अपनी ज़कात के सारे पैसे अपनी खुद की कंपनी को दे दिए, ये बात भी पता है हमें। अब्बू, घबराइए मत। आप हमारे बड़े हैं, हमारे शौहर के वालिद हैं, इसलिए हम आपका एहतराम करते हैं। कुछ भी हो जाए, हम घर वालों के सामने या दुनिया वालों के सामने आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते, कभी नहीं। और हमें पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा जब आप अल्लाह ताला से अपने किए के लिए माफी मांगेंगे और अपना सर फक्र से ऊंचा करके हमारे सामने आएंगे। इसलिए अब्बू, ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिसकी वजह से हमें आपका असली चेहरा कबीर के सामने लाना पड़ जाए। आज अपने बेटे को वही सलाह दीजिएगा जो सही है, वो सलाह जो एक वालिद को अपने बेटे को देनी चाहिए। अबू, आप कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वैसे तो हम कहीं बाहर जा रहे थे, मगर बात जरूरी है तो हम आते हैं तुम्हारे पास तुमसे बात करने के लिए। नहीं, हमने ले लिया, सारा सामान ले लिया। हाँ, इसके 5 पैकेट है। बिल्कुल, हम खुद आकर ये सारा खाने पीने का सामान लोगों तक पहुंचाएंगे रानीगंज में। बिल्कुल, इमरान है ना वहां? आज अपने बेटे को वही सलाह दीजिएगा जो सही है, वो सलाह जो एक वालिद को अपने बेटे को देनी चाहिए। अबू, हम आपको फोन कर, नहीं बस अभी फोन कर। ये सब क्या है? ये राशन का संभाल। अबू, आज हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिली है कि गरीबों की सबसे बड़ी जरूरत उनकी पेट की भूख होती है। शरिया बोर्ड ने रानीगंज में कंबल बंटवाए थे ठंडी की वजह से, और वहां के गरीब लोगों ने उनकी पेट की भूख को मारने के लिए ये कंबल औने पौने दाम में बेचकर ये सारी चीजें खरीद ली। इसलिए हमने फैसला लिया कि ये सारी चीजें हम उन तक पहुंचाएंगे, उन गरीबों तक। शरिया बोर्ड ने फंड अप्रूव कर दिए? नहीं अबू, असल में हमने ये सारी चीजें अपने पैसों से ली है। अबू, हमारा मानना है कि वैसे भी हम तो एक फकीर की तरह रहते हैं, हमारा खर्चा कुछ नहीं, तो हमारे अकाउंट में जो पैसे थे वो गरीबों की बेहतरी के लिए जाए, उससे बेहतर क्या हो सकता है।
ठीक है, अच्छी बात। तो बस यही बताने के लिए तुमने हमें बुलाया था? नहीं अबू, अबू आपसे हमें एक मशवरा लेना था। सारा ने हमें एक चैलेंज दिया है अबू कि हम उसके साथ आउट हाउस में रहकर दिखाएं। हम जानना चाहते हैं कि हमें ये चैलेंज मानना चाहिए या नहीं। अब इसके बारे में हम क्या कहें भाई? कबीर, ऐसे मामलों में बेहतर यही होगा कि तुम हमारा मशवरा मत लो। तुम्हारा दिल जो कहता है वो करो। हमारा दिल और हमारा दिमाग कभी ज़ारा के बहकावे में नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो अबू। अरे वो क्या समझते हैं हम बेवकूफ? गरीबों का दर्द जानने के लिए ज़ारा के साथ आउट हाउस में रहकर गुर्बत का एहसास हमें करना पड़ेगा। माफ कीजिए, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। चाहे कुछ भी हो, हम ज़ारा के साथ आउट हाउस में कभी भी नहीं रहेंगे। मतलब तुम उसे जाकर कहोगे कि तुम आउट हाउस में नहीं रहोगे? जी। अबू माफ कीजिए, 1 सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम। फौरन आए रानीगंज। बिल्कुल, बस अभी आते हैं, बस अभी आते हैं। अबू फिलहाल तो हमें रानीगंज जाना होगा, ये खाने पीने की चीजें बांटने के लिए। जरूर। शुक्रिया अबू। क्या आपको पता है कि हम 1 सेकंड के अंदर आपकी सारी सच्चाई, आपका असली चेहरा कबीर के सामने ला सकते हैं? कहीं ज़ारा ये समझ कर कि हमने कबीर को आउट हाउस जाने से रोका है, कबीर को सारी सच्चाई ना बता दे हमारी। अरे सायरून बाजी, ये मिठाई किस खुशी में? वो जो वजीफा वाला इम्तिहान होता है ना, स्कॉलरशिप कंपटीशन? हाँ वही। हमारी फातिमा ने उसे पास कर लिया है। अब इसका दाखिला लखनऊ की सबसे अच्छी और महंगी कोचिंग में हो जाएगा। अरे वाह, मुबारक हो फातिमा। तुम्हें पता है बेस्ट मेडिकल कोचिंग है वो, साल के लाखों रुपए लगते हैं। हाँ, पर इसकी फीस माफ हो गई है और इसे बस साल का 60,000 रुपए ही देना है। सायरून बाजी, 60,000 रुपए? इतने पैसे? हमारा मतलब है आपके पास हैं? आपके अब्बू यानी कि शहबाज साहब, उन्होंने हमसे वादा किया था कि जब भी ये इम्तिहान में पास हो जाएगी तो इसकी जो भी फीस हो वो देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। यहीं रुकना, हम अभी हैं। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए ना, इंशाल्लाह जब बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाओगी ना तो गरीबों का इलाज फ्री में करना। सायरून अभी के अभी यहाँ हो। या अल्लाह माफ करना, ये ऐसे क्यों चिल्ला रही है जीनत भाभी? देखो, हमारे सामने नाटक मत करो, समझी? अबू पूछिए सायरून से कि इसने हमारा मोबाइल कहाँ बेचा, किसे दिया। जल्दी बताओ हमारा मोबाइल कहाँ है, जल्दी बताओ। अल्लाह की कसम बेगम। खबरदार तुमने अगर अल्लाह की झूठी कसम खाई तो, समझी? जल्दी बताओ हमारा मोबाइल कहाँ रखा है। बेगम, हमने कोई मोबाइल नहीं चुराया, हमको कुछ नहीं पता। तुम क्या जिन्नात लेके चला गया क्या हमारा मोबाइल? सुबह जब तुम हमारे कमरे की सफाई कर रही थी, हमारा मोबाइल वहीं पड़ा हुआ था। जब हम गए वहाँ पे नहीं था, इसका मतलब तुमने ही चुराया हमारा मोबाइल। जल्दी बताओ। ये गलत है। बिना किसी सबूत पे इल्जाम मत लगाओ। अम्मी, आप इसके आंसुओं पे मत जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अबू, इसे आज के आज इसे घर से निकाल दीजिए। आज इसने मोबाइल चुराया है, कल जेवर चुरा लेगी तो क्या पता चलेगा हमें। अल्लाह से डरो जीनत, क्या बोले चली जा रही हो तुम? सैरों सालों से हमारे घर में काम कर रही है, आज तक एक सुई चोरी नहीं हुई। अम्मी, चुप हो जाओ। और आप खामोश क्यों हैं? कुछ कह क्यों नहीं रहे? इसके बारे में हम क्या कहें बेगम? भाई ये बात तो तय है, एक इंसान की ईमानदारी का असली इम्तिहान तब होता है जब उसे जिंदगी में किसी चीज की बहुत जरूरत होती है। और हकीकत यह है सैरून कि तुम हमारे पास आई थी अपनी बेटी फातिमा के लिए 60,000 रुपए मांगने के लिए, और हमने कहा भी था कि हम तुम्हें देंगे, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम किसी का मोबाइल उठा लो। अब्बू,
अगर इसे घर से नहीं निकाला जा सकता तो आप इसे 1 रुपए की भी मदद नहीं करेंगे। इसे भी तो सबक मिलना चाहिए ना कि चोरी करने का अंजाम क्या होता है। नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमारा तो कोई नहीं है। अगर आप लोग हमें पैसे नहीं देंगे तो हमारी बेटी की जिंदगी तो खराब हो जाएगी। अरे शुक्र करो कि चोरी के इल्जाम में अब्बू तुम्हारी जिंदगी नहीं खराब करे, समझी? या अल्लाह, ये क्या हो गया? अब हम अपनी बेटी की फीस कैसे जमा करेंगे? सैरून, हम तुम्हें फातिमा बोल की फीस जमा होगी। फातिमा की कोचिंग की फीस हम देंगे। जिस घर में करोड़ों रुपए की ज़कात अदा होती है, वहाँ एक औरत की बेटी के लिए 60,000 रुपए नहीं दिए जा सकते। जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस घर के नाम कर दी हो। अगर फातिमा पढ़ना चाहती है तो वो पढ़ेगी। सायरन बाजी, देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, फातिमा की कोचिंग के पैसे हम देंगे, आप रोइए मत। ये रहे 58,000 रुपए, 2,000 कम है। 1 मिनट। ये 1500 है, बचे 500। छोटी बहू, बस कीजिए। नहीं, रुकिए। सायरन बाजी, 500 हो गए, पूरे 60,000। छोटी बहू, हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे? नहीं सायरन बाजी, एहसान नहीं कर रहे, हम आपको उधार दे रहे हैं। जैसे ही तुम बड़ी डॉक्टर बन जाओगी ना, हमें सारे पैसे लौटा देना, ठीक है? सपने जोड़े मतलब के तार, फिर भी गोद लिया पूरा परिवार। अब्बू, हथकंडी बहू ने हथकंडे पे हथकंडे चलाए, मगर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। और हमने ऐसी बिसात बिछाई कि ज़ारा ना चाहकर भी हमारे जाल में फंस गई। अब्बू, हम जानते थे कि जैसे ही सैरून पे हम चोरी का झूठा इल्जाम लगाएंगे और आप फातिमा की फीस देने के लिए मना कर देंगे, ज़ारा जरूर आगे आएगी और अपने बचे कुचे पैसे फातिमा की फीस के लिए जरूर देगी। और वही हुआ अब्बू, उसने सारे के सारे अपने पैसे दे दिए और खुद कंगाल हो गई। किस गलतफहमी में हो तुम जीनत? तुमने ज़ारा को अपने जाल में नहीं फंसाया, बल्कि तुम उसके जाल में फंस गई। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि कबीर ने आउट हाउस में जाने से मना कर दिया, वरना ज़ारा को कंगाल करके तुमने मदद के नाम पर कबीर के उसके पास जाने के रास्ते और भी खोल दिए। नहीं अब्बू, आप एक बार सोच के देखिए। पहली बात, ज़ारा के पास सिर्फ 60,000 रुपए बचे थे, जिससे वो अगले 2-3 महीने तक अपना काम चला सकती थी। मगर क्या हमारे पास उतना वक्त था? दूसरी बात, जब तक ज़ारा के पास पैसे थे तब तक वो कबीर के साथ इफ्तार करती थी, खाती थी, पीती थी। यहाँ तक कि जब तक कबीर की कार में बैठती थी, हमेशा उसको सवारी के तौर पे 50 रुपए तक देती थी अब्बू। जब तक पैसे थे, ज़ारा और कबीर एक साथ थे। मगर अब उसके पास पैसे नहीं है अब्बू। अब हालात बदल गए हैं और हम इसी हालात का फायदा उठाएंगे। सोच क्या रही हो? कबीर को ये यकीन दिलाकर कि ज़ारा का ये एक नया हथकंडा है। भूखी ज़ारा जिद करेगी कि कबीर उसे कमाकर खिलाए,
हो सकता है कि कबीर भी ऐसा सोचे, मगर हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। ज़ारा का ये सपना कि कबीर उसे कमाकर खिलाए, और ये सपना हम हरगिज़ पूरा नहीं होने देंगे अब्बू। कबीर रानीगंज से अभी तक लौटे क्यों नहीं? सामान कहाँ है कबीर? हमें तो लगा कि तुम हमारी बात मानकर यहाँ आउट हाउस में रहने की तैयारी करके आ रहे हो। ख्याली प्लान कभी पकते नहीं। हमने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी, हम किसी भी हालत में तुम्हारे ये आउट हाउस में नहीं रहेंगे। गरीबी क्या होती है वो हम अच्छे से जानते हैं और समझते भी, और वैसे भी उसे जानने के लिए हम तुम्हारे ये आउट हाउस में क्यों रहेंगे? तुम्हें हमारे आउट हाउस में रहना पड़ेगा। ज़ारा की जिद, हर बात में जिद। हम अपनी जिद की वजह से नहीं कह रहे हैं कभी, हालात की वजह से कह रहे हैं। कैसे हालात? हमने अपने सारे पैसे सायरन बाजी की बेटी फातिमा को दे दिए हैं ताकि वो अपने एडमिशन की फीस भर सके। अब हमारे पास जिंदगी चलाने के लिए 1 रुपए भी नहीं बचा है। अब तैयारी कर लो कभी, क्योंकि हमारी जिंदगी तुम चलाओगे। हमारे पास खाने पीने का कुछ 2-3 दिन का सामान बचा है, उसके बाद हमें खाना भी तुम खिलाओगे। अबू आपने सैरून बाजी से किया हुआ वादा क्यों तोड़ दिया? अबू, जब आपने फातिमा की जिम्मेदारी ली थी, आपने खुद उससे कहा था कि उसे अच्छे से अच्छे कोचिंग क्लासेस के पैसे देंगे, तो आपने पैसे क्यों नहीं दिए? वाह कबीर, तुम सैरून की जिम्मेदारी ले रहे हो, उसकी तरफदारी कर रहे हो। ये तो वही बात हो गई, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। उसने हमारा मोबाइल चुराया है और तुम चाहते हो कि हम उसकी मदद करके उसे नवाजें। बिना सबूत के किसी ऊपर इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। चोरी करने से भी बड़ा गुनाह होता है। आप जाके अल्लाह से माफी मांगिए। ठीक है अबू, एक पल के लिए मान लिया कि सैरून बाजी से गलती हुई है, लेकिन अगर सैरून बाजी से गलती हुई है तो उनकी गलती की सजा हम फातिमा को क्यों दे रहे, उनकी बेटी को क्यों दे रहे? तुमने वो कहावत नहीं सुनी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो ठीक है अबू, आज के बाद आप संभल के रहिएगा। इस हिसाब से तो आपके गलती की सजा हमें मिलनी चाहिए। आपके गलती की सजा हम खुद को देंगे, क्योंकि पहली बार इस घर में नाइंसाफी होने जा रही है। शुक्र मनाइए कि ज़ारा ने अपना फर्ज निभाकर फातिमा को पैसे दे दिए। हमारे पास खाने पीने का कुछ 2-3 दिन का सामान बचा है, उसके बाद हमें खाना भी तुम खिलाओगे। हम तुम्हारे पैसे खत्म नहीं होने देंगे ज़ारा। सैरून बाजी हमारे घर में रही है, हम लोगों की खिदमत की है उसने, तो पैसे भी हम अपने अकाउंट से देंगे। ज़ारा, तुम समझती क्यों नहीं हो? ये ठंड बर्दाश्त करना, जमीन पर सोना, सादे कपड़े पहनना, पैदल चलना, ये सब आसान है बेटा। अगर 2 वक्त से भी ज्यादा भूखे रहना ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपने शौहर का नजरिया बदलने के लिए ना हमने ये मुश्किल रास्ता चुना है। इतनी सारी मुश्किलें काट ली हैं ना, ये मुश्किल भी काट लेंगे। लेकिन ज़रा देखो तुम। अम्मी बात समझिए, आप मत फिक्र।
फातिमा, इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, तो उसके फीस के पैसे हम देंगे, तुम नहीं। ये पैसे रख लो। नहीं कभी, ये पैसे हम बाखुदा रख लेते अगर ये तुम्हारी कमाई के होते।